हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए होगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, क्वांट प्रो बाय अब है, आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जिसे देखिए आपको एलसीएम पढ़ाया था, एलसीएम बताया था, सिर्फ और सिर्फ उसी का यूज़ करना है। मान लो दो पर्सन है, एक ए है और एक है बी। ठीक है, ए सपोज कोई वर्क 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 डेज पे करता है। ये क्या है? डेज। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि सिंपली इनका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 30 का 60। ठीक, क्या है ये? एलसीएम। और यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका टोटल वर्क। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस टोटल वर्क से इससे इसको डिवाइड कर देना है। ठीक, जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? जब 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, जब 3 से करेंगे तो 2। ये जो नंबर्स निकल के आए ये आपके, ठीक, ये किसके लिए है? ए के लिए। और ये किसके लिए है? बी के लिए। ये क्या है? इनकी इफिशियंसी। ये आपकी जो निकल के आई हैं ये क्या है? आपकी इफिशियंसी। ये याद रखना। ठीक है, सिंपल है। देखो आपको कुछ नहीं करना, जो भी डेज आवर्स जो भी आपको दे रखा है, ठीक, फिर से समझा देते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखो को दो पर्सन है, एक है ए किसी काम को मान लो 15 डेज में करता है, एक है बी उसी काम को आपका 20 डेज में करता है। ठीक, आपको क्या करना है? सिंपली इनका एलसीएम ले लेना है। कितना हो जाएगा? 60, जो भी एलसीएम आए। अब ये जो आएगा ये हो जाएगा आपका क्या? टोटल वर्क। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक, अब टोटल वर्क में से ये जो नंबर ऑफ डेज थे इनको डिवाइड कर दो। इनको क्या करो? डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे 16 में से 15 को, 60 को 15 से तो कितना आएगा? 4। और जब 20 से करोगे तो कितना आएगा? 3। तो जो ये आया ये क्या है? इफिशियंसीज हैं। ठीक, ए की इफिशियंसी कितनी है? 4। बी की इफिशियंसी कितनी है? 3। इफिशियंसी मतलब एक दिन में ए कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। ठीक है, एक दिन के काम करने की जो पावर होती है उसी को एफिशिएंसी कहते हैं। ये अच्छे से याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका वो समझ लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ये एमडीएच फॉर्मूला, जो कि आपके लिए मैंने पहले से ही लिख दिया है। ठीक, m इंटू डी इंटू एच, एम डी एच। ठीक, W/W2। सिंपल है। m क्या है? जो आदमी औरत जो भी होगा ये उनके नंबर्स होंगे। ठीक, d क्या है? दिनों की संख्या। और h क्या होगा? घंटे, जितने घंटे काम करेंगे। और काम क्या होगा? नीचे। काम कोई भी हो सकता है, लिखना, खिड़की बनाना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर वर्क सेम हो जाता है, मतलब कि अगर W1 बराबर W2, वर्क क्या है आपका? सेम हो जाता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MD1H1 बराबर M2D2H2। ये याद रखना। ठीक, ये बहुत यूज होगा। क्या हो? अगर वर्क सेम हो जाए। ठीक, तो आपका ये एक सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, और एक थोड़ा सा रह गया आपका, वो भी समझ लीजिए। अभी क्या होता है कि देखो जो आपकी इफिशियंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। कहने का मतलब है कि अगर आप क्षमता बढ़ाओगे तो समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उसी तरीके से अगर आप समय बढ़ाओगे तो क्षमता क्या होगी? घट जाएगी। सिंपल सा है। अगर 20 आदमी कोई काम 4 दिन में करते हैं तो 30 आदमी उसी काम को 4 से तो कम ही दिन लेंगे ना।
अगर काम सेम है तो उसी काम को 4 से कम दिन लेंगे, लेट्स से 3 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने डेज बढ़ाए, डेज क्या किया आपने, बढ़ा दिया, इफिशियंसी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक। तो यही होता है ये रिलेशन। फिर से समझ लीजिए, दूसरे तरह शब्दों में अगर इसे कहें रेशियो के हिसाब से, तो जो इफिशियंसी है ई ए रेशियो ई बी, ये बराबर है 1/TA रेशियो 1/TP की। ये याद रखिएगा, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आपका यूज होगा, ठीक। बस बेसिक आपका इतना ही है। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। स्टार्ट करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। अकेले काम करते हुए ए 15 दिनों में काम कर सकता है, बी वही काम 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। सिंपल है, आपसे क्या कहा था, ए का काम लिख लो, फिर बी का काम लिख लो, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, इनका एलसीएम लिख दो। 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, नहीं आता तो वीडियो बनाया है एलसीएम पे, देख लीजिएगा कितना हो जाएगा। वैसे 90, ये 90 क्या हो गया, टोटल वर्क, ठीक। 90 क्या हो गया आपका टोटल वर्क। अब इस 90 को 15 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6, ठीक। 18 से कर दो, कितना हो जाएगा 5। ये क्या है, इनकी इफिशियंसी, ये आ गई आपकी इफिशियंसी। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, बी कितना कर रहा है 5, ठीक। आपसे क्या कहा गया, यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 5 11, 11 काम ए प्लस बी मिलकर एक दिन में करते हैं, ठीक। टोटल काम कितना है 90, तो 90 काम दोनों मिलके 11 दिन में करते हैं, तो कितने दिनों में करेंगे, 90/11 दिनों में, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। फिर से समझ लो इसको, पहला क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। ए एक काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में कह रहा है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में कर रहा है। इनका एलसीएम ले लेना है आपको सिंपली, कितना आया 90। अब 90 को 15 से इससे डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 6, फिर इससे डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 5। आगे क्वेश्चन कह रहा था कि यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में होगा, तो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों को जोड़ दो। एक दिन में ये 6 कर रहा है, ये 5 कर रहा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 11। काम कितना है 90, तो 90/11 कर दो, आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, P Q से 2 गुना कुशल है। P क्या है, P और Q दो लोग हैं, ठीक। P 2 गुना कुशल है Q से। कुशल है मतलब इफिशियंट, इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या है, Q की अगर 1 है तो P की क्या है 2, ये समझ लेना, ठीक। इफिशियंसी ये है, तो टाइम क्या होगा, टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2। ये याद रखना, आपको जो अभी बताया था लास्ट में कि इफिशियंसी और टाइम का क्या रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक। इतना समझ के, क्यों को काम करने में 12 दिन लगते हैं। क्यों कितने दिनों में काम कर रहा है, 12 दिनों में। अगर वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। आपको टाइम की ज़रूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझ लो। देखो आपको दे रखा है कि क्यों कितने दिनों में कर रहा है काम, 12 दिनों में, ठीक। 12 दिनों में क्यों काम कर रहा है, कितनी इफिशियंसी से, 1 इफिशियंसी से। दोनों मिल के कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिल के कितना काम करेंगे 3। एक इफिशियंसी एक दिन का कार्य था तो 3 से डिवाइड कर दो, दोनों मिल के कितना हो जाएगा 4 दिन में काम कर देंगे, ठीक। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर से समझ लो, इरेज कर देते हैं, फिर से समझा देते हैं। P और Q दो लोग थे। P जो है Q से 2 गुना कुशल है, यानी कि अगर Q एक काम करता है तो P कितना करेगा 2 काम। इफिशियंसी हो गई, एक दिन में ये 1 काम कर रहा है और ये कितना कर रहा है 2, दोनों मिलके कितना करेंगे 3 काम, ठीक। इतना क्लियर। Q को काम पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। Q एक दिन में 1 काम करता है तो 12 दिन में कितने काम करेगा 12 काम, ठीक। टोटल काम कितना हो गया, ये जो निकल के आया ये टोटल काम हो गया।
अब दोनों साथ करेंगे तो एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलके? 3। डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 4। आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही था? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्स, वाई और जेड को एक काम पूरा करने में 18 दिन लगते हैं और लिखा है मतलब तीनों मिलके काम करेंगे, कितने दिन लग रहे हैं? 18 दिन। ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। ए अकेला एक्स अकेले कितने दिनों में वही काम करता है? 36 दिनों में काम पूरा करता है। और वाई अकेले वही काम कितने दिनों में? 60 दिनों में पूरा करता है। ठीक, जेड को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अभी तक 2-2 का था, ये किसके लिए है? 3 के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, 3 के लिए एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा एलसीएम इनका? देखो 18 का 36 तो है ही, 36 और 60 का कितना हो जाएगा? 36 का होता है 180। हाँ, 180 हो जाएगा एलसीएम। ठीक, तो ये देखो 18 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 10। 36 से कर दोगे कितना हो जाएगा? 5। और इससे करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक, अब देखो ये क्या था आपका? इफिशियंसी बता चुके हैं। तीनों मिलके तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम, इफिशियंसी है। एक्स अकेला उसमें से कितना काम कर रहा है एक दिन में? 5। वाई अकेला कितना काम कर रहा है? 3। तो एक्स प्लस वाई मिलके कितना कर रहे हैं? 8 काम। ठीक, ये कौन कर रहा है? एक्स प्लस वाई मिलके एक दिन में। और तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलके कर रहे हैं 10 काम। तो इसमें से ये 8 कर दे रहे हैं, बचा जेड। तो जेड कितना काम करेगा? 10 - 8 यानी कि 2 काम एक दिन में। ठीक, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? टोटल काम है 180, एक दिन में करता है 2, तो टोटल कितने दिनों में कर देगा? 90 डेज में। ठीक, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दिन में 5 घंटे काम करने वाले 30 पुरुष 16 दिनों में एक कार्य करते हैं। 6 घंटे काम करने वाले 40 पुरुष वही काम एक ही काम करेंगे कितने दिनों में? सेम टास्क है। ठीक है, दोनों सेम काम कर रहे हैं। अभी बताया था W1 बराबर W2 है, काम दोनों का सेम है। तो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक, पहले कितने हैं? पहले हैं 30 पुरुष, तो मैन कितने हो गए? 30। कितने दिन काम कर रहे हैं? 16 दिन। कितने घंटे? 5 घंटे। ठीक, 5 घंटे। आगे क्या कहा गया है? 6 घंटे 40 पुरुष। कितने आदमी है? 40। कितने दिन काम करेंगे आपको नहीं पता, कितने घंटे? 6। बस सिंपल है आपका, सॉल्व कर दो। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा? 30 × 16 × 5 बटे 40 × 6। ठीक, 0 से 0 गया, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 से कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा? 10। तो D2 बराबर कितना आ गया? 10 डेज। कितने दिनों में काम ये दोनों खत्म कर देंगे 40 आदमी मिलके? 6 दिनों में। बहुत ही सिंपल है। आपको अगर वर्क सेम ना दे रखा होता तो वर्क रख देते, अभी क्या दे रखा था? वर्क सेम दे रखा था, तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, M1 D1 H1 × M2 D2 H2। पहले में जो दे रखे थे वो वैल्यूज रख दी, दूसरे में जो दे रखी थी वो एक मिसिंग होगा, हमेशा एक मिसिंग होगा, वही निकालना होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं। 6 कारपेंटर क्या करते हैं? 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं। ठीक है, यदि 8 बढ़ई 4 दिन के लिए काम करें तो वो कितनी खिड़कियां बनाएंगे? अब देखो खिड़की बनाना क्या है? ये है काम। ठीक, वर्क है। तो इसमें देखो क्या है कि आपको घंटे नहीं दे रखे, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। ठीक, सिंपल ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। कितने बढ़ाई हैं? 6। कितने दिन? 16 दिन। कितनी बनाते हैं? 96 बराबर इधर कितने हैं? 8 बढ़ाई कितने दिन काम करते हैं? 4। कितना बनाएंगे आपको नहीं पता, सॉल्व कर दो। 16 छक्का 96, 6 से काट दिया, 6 गया, तो ये इधर कितना बचा? 1। तो W2 बराबर किसका हो जाएगा? 8 चौक 32। तो कितनी खिड़कियां बनेंगी आपकी? 32
2 आपका ऑप्शन करेक्ट। ठीक, इसमें वर्क सेम नहीं दे रखा था तो वर्क हमने रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंजू को एक काम पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। मंजू एक काम कितने दिनों में करती है? 16 दिनों में। अगर वह अपने दोस्त जेनी के साथ काम करती है तो इसे 12 दिनों में पूरा कर देती है। मतलब साथ में, मतलब दोनों मिल के काम कर रहे हैं, मंजू और जेनी दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में हो जा रहा है? 12। जेनी को अकेला काम कितने दिनों में पूरा करेगा? दोनों मिल के कितना, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा इसका? 48। ठीक, ये एक दिन में कितना काम करेगा? 3। ये कितना करेगा? 4। देखो, जब दोनों मिल के एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और उसमें से 3 काम मंजू कर रहा है तो जेनी एक ही तो काम करेगा। मंजू जेनी अगर 4 काम एक दिन में कर रहे हैं जिसमें से मंजू 3 कर दे रहा है तो जेनी कितना करेगा? एक दिन में एक ही काम करेगा। ठीक, यानी कि जेनी की इफिशियंसी कितनी हुई? 1। तो टोटल काम है 48, एक काम एक दिन में, तो क्या हो जाएगा आंसर? 48 डेज, 28 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक साथ काम करते हुए पी, क्यू और आर 6 दिन में एक खेत को काटते हैं। ठीक है, तीनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो पी, क्यू और आर मिलके 6 दिन में काम करते हैं। ठीक, यदि P से 10 दिनों में, मतलब P अकेले कितने दिनों में? 10 दिनों में। ठीक, और Q 24 दिनों में काट सकते हैं, तो R अकेले कितने दिनों में काटेगा? आपसे सिंपली ये पूछा गया है। एक इसी टाइप का आप क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेना है। अब देखो 6 और 24 में भी आता है लेकिन 10 से नहीं बन रहा, तो 10 के हिसाब से बना देते हैं। 120 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। ठीक, डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 20, इसको करोगे तो ये हो जाएगा 12 और इस 24 से करोगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक, तो P और Q मिलके कितना काम कर रहे हैं? 12 5 17। ठीक, तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 20। तो R कितना काम करेगा? 20 माइनस 17 यानी कि 3। एक दिन में कितना काम करेगा R? 3। टोटल काम कितना है? 120। 120 काम 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिनों में कर लेगा? 40 दिनों में। ठीक, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 12 दिनों में एक निश्चित कार्य करता है। ए क्या है? 12 दिनों में कर रहा है। बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है। बी क्या है आपका? ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? आपसे ये पूछा गया है। ठीक, देखो ए कितने दिनों में कर रहा है? ए कर रहा है आपका 12 दिनों में। ठीक, बी क्या है? ए की तुलना में कितना है? 60% अधिक है। ठीक, तो अगर ए क्या है? 100, तो बी कितना हो जाएगा? 160। अगर आपको परसेंटेज याद हो तो परसेंटेज में हमने बताया था, अगर ए कितना है आपका? 100, तो बी क्या है? 60% ज्यादा है, यानी कि 160% हो जाता है। वैसे ही किया गया है। ठीक, इतना क्लियर? 0 से 0 गए, 5 से काट दो, सॉरी 2 से काट दो, तो ये हो जाएगा 5:8। ठीक, ए जो है 12 दिनों में एक काम करता है। अगर ये क्या निकल के आई? ई की एक इफिशियंसी का रेशियो। ई एक दिन में कितना काम करता है? 5, तो 5 12 दिनों में कितना काम कर लेगा? 60। तो टोटल काम कितना हो गया? 60। फिर से समझ लो, ए 12 दिनों में काम खत्म कर देता है। इसके हिसाब से ए की क्षमता कितनी निकल के आई थी? 5। तो 12 दिनों में 5 की क्षमता से वो कितना काम करेगा? 60। तो ये जो 60 निकल के आया, ये क्या हो गया? टोटल वर्क। यही काम है टोटल। तो अगर ये 60 काम बी अकेला करे, यानी कि 8 की इफिशियंसी से, तो कितने दिनों में हो जाएगा? डिवाइड कर दो, 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 15/2। 15 को डिवाइड कर दो, 7.5 दिनों में हो जाएगा। कितने दिनों में? 7.5 दिनों में। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर से समझ लो, ए 12 दिनों में काम कर रहा था,
बी ए से 60% अधिक कुशल था, यानी कि ए अगर कोई काम 5 दिन में करता है तो बी कितने दिनों में करेगा उसे, 8 दिनों में। ठीक, इफिशियंसी निकल आई। ए 12 दिनों में कर रहा था, एक दिन में 5 काम कर रहा था, तो 12 दिनों में कितना काम कर देगा, 60। टोटल काम हो गया। बस फिर क्या था, आपको बी की इफिशियंसी निकाल ही ली थी। 60 टोटल काम है, उसमें से बी की इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, 7.5 दिन आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8। बी और सी 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में। ए बी और सी इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी तीनों मिलके इसे कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिनों में। ठीक, ए और सी मिलके कितने दिनों में करेंगे, आपसे ये पूछा गया है। ठीक, चलिए सॉल्व कर देते हैं। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ठीक, 24 आ गया आपका एलसीएम। अब एक दिन की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 3, इसका कितना हो जाएगा, 3, इसका कितना हो जाएगा, 2, इसका कितना हो जाएगा आपका, 4। ठीक, ये तो हो जाएगा आपका। अब देखो, ए बी अगर 3 काम एक दिन में कर रहे हैं, ए बी की इफिशियंसी अगर 3 है और तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 4। ठीक, तो ए बी की 3 तो सी की कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, 4 में से 3 घटा दो, 1 बचा। इसी तरीके से ए की निकाल लेते हैं। ए की क्या करो, बी सी की कितनी है, 2, तो और तीनों की कितनी है, 4, तो बी सी की 4 में से 2 घटा दो, ए की निकल आई, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2। ठीक, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, ऐड कर दो, 3 काम कितना है, 24 काम 3 की इफिशियंसी से कितने दिनों में हो जाएगा, 8 दिनों में हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए 15 दिनों में एक काम करता है जो बी 10 दिनों में कर सकता है। ठीक, बी ने 8 दिन तक काम किया और ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझाएंगे। ए काम कितने दिनों में कर रहा है, 15। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 10। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ये कितना काम कर रहा है, 2, और ये कितना कर रहा है, 3। इफिशियंसी निकल आई आपकी। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक, बी ने 8 दिन काम किया। एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 तिरिक 24। ठीक, बी ने कितना काम कर दिया, 24 काम कर दिया। टोटल काम कितना है, 30। तो 24 काम हो चुका, बी ने 8 दिन में कर दिया। कितना बचा, 6 काम। ठीक, अब कौन करेगा, ए। कौन करेगा, ए एक दिन में कितना कर रहा है, 2, तो कितने दिनों में कर लेगा, 2 से डिवाइड कर दो, 3 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट। फिर से समझ लो, देखो ए एक काम को 15 दिनों में कर रहा था, बी उसी को 10 दिनों में, एलसीएम ले लिया। यहां तक का आपका स्टेप हर क्वेश्चन की तरह सेम था। इसमें क्या कहा गया, बी ने 8 दिन तक इस काम को किया। बी एक दिन में अगर 3 काम कर रहा है तो 8 दिनों में कितना कर लेगा, 24 काम। एक दिन का 3 तो 8 दिन का 24 काम। टोटल काम था आपका 30 में से 24 घटा दिया, कितना बचा, 6 काम। आपका कितना काम बचा, 6। अब देखो करना किसको है, ए को। एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है तो 6 काम कितने दिनों में कर देगा, 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल है। 3 दिनों में आपका ए काम कंप्लीट कर देगा, जो शेष बचा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए बी और सी क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया। शेष कार्य समाप्त कितने दिनों में होगा, आपसे यह पूछा गया है। और क्या हो जाएगा एलसीएम, 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। ठीक, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। ठीक, ये क्या है इनकी इफिशियंसी। तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 9, 3, 12। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलके, 12। ठीक,
तो 2 दिन तक उन्होंने काम किया ना साथ में, दूसरे दिन के बाद सी ने 20 छोड़ा है, तो 2 दिन तक कितना काम हो जाएगा 24। एक दिन में 12, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा काम 24। 24 काम हो चुका है, ठीक। 24 टोटल काम आपका 60 है, उसमें से 24 हो चुका है, कितना बचा आपका माइनस कर दो 6, और इधर कितना हो जाएगा 36 काम बचा है आपका, ठीक। अब कौन करेगा, सी तो छोड़ के चला गया, यानी कि इसको हटा दो, ये छोड़ के चला गया, इसको हटा दिया। अब कौन करेगा, ए और बी। ए और बी कितना मिलके करते हैं एक दिन में 9, काम कितना करना है 36, तो कितने दिनों में हो जाएगा 4 दिनों में हो जाएगा आपका। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली वैसा ही है, बस इसमें एक नया वेरिएबल आ गया था सी। यहां तक तो आपका क्लियर ही होगा इफिशियंसी तक, ठीक। हर क्वेश्चन में ये सेम स्टेप है, किसी में भी बदलेगा नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, अगले में इनका एलसीएम लेके किया। आगे दे रखा था कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो एक साथ तो 2 दिन तक किया ही ना, तो ये दोनों तीनों मिलके कितना कर रहे थे 12 काम एक दिन में, तो 2 दिन में कितना कर लिया उन्होंने 24। 60 काम टोटल था, इसमें से 24 घटा दिया, बचा कितना 36। अब कौन करेगा, सी तो छोड़ के चला गया, बचा कौन ए और बी। ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं 9 काम कर रहे हैं एक दिन में। 36 काम कितने दिनों में कर देंगे 4 दिनों में कर देंगे, ठीक। आपका ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए 10 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और सी ने 2 दिन तक काम किया और फिर ए को बी से बदल दिया गया, कितने दिनों में काम पूरा हुआ। देखो ए कितने दिनों तक कर रहा है 10 दिनों तक, बी कितने दिनों तक कर रहा है 15 दिनों तक, सी कितने दिनों तक कर रहा है 20 दिनों तक। ये इतने दिनों में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। एक इनकी इफिशियंसीज क्या निकल आएंगी, इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इसकी कितनी हो गई 6, इसकी कितनी हो गई आपकी 4 और इसकी 3, ठीक। ए और सी ने 2 दिन तक काम किया। ए और सी अगर 2 दिन, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9, 6 3 9, 2 दिन तक कितना करेंगे 9 गुणे 2 यानी कि 18 काम। ए और सी ने मिलके 18 काम कर दिया, ठीक। 18 काम हो गया तो हटा देते हैं, टोटल काम 60 था, 60 में से 18 हटा दो, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा ये 42, ठीक। अब काम बचा है 42, आगे कह रहा है फिर ए को बी से बदल दिया, मतलब कि ए हट गया बी काम करने लगा, ठीक। सी कर रहा है, सी नहीं चेंज हुआ, आपसे क्या कहा गया है सिर्फ ए को हटा दिया गया और बी को लगा दिया गया ए की जगह पे। अब क्या है बी और सी मिलके काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे, बी करता है 4, सी करता है 3, तो दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करेंगे। काम कितना करना है 42, 7 से डिवाइड कर दो, कितने दिनों में हो जाएगा 6 दिनों में, ठीक। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पिछले 2 क्वेश्चन इसी टाइप के किए थे, बस थोड़ा थोड़ा सा सब में फर्क था। अब ऐसे ही इनमें अलग अलग वेराइटीज देता रहता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए और बी मिलकर 30 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं 30 दिनों में, ठीक। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर बी छोड़ देता है, और 20 दिनों के बाद और अगले 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य समाप्त किया। ए अकेले कितने दिनों में पूरा काम कर सकता है, यह आपसे पूछा गया है, ठीक। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, फिर से समझ लीजिएगा, ठीक। एक सेकेंड, इसको ना लास्ट में करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका, ये आपका क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 पुरुष 24 दिनों में एक काम करते हैं, कार्य को पूरा होने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी यदि 8 पुरुष काम करें। वही फॉर्मूला m1d1 बराबर m2d2, क्यों, क्योंकि वर्क सेम है, कार्य क्या है सेम,
तो 12 आदमी 24 दिनों तक कार्य करते हैं, 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे? डिवाइड कर दो, 8 तारीख 24, 12 तारीख 36, कितने दिन लगेंगे? 36 दिन लगेंगे। आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर 3 आदमी या 9 लड़के 21 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, अगर 3 आदमी या 9 लड़के 21 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, तो 5 आदमी और 6 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है। अब देखो, 2 वर्ड का बहुत यूज है। यहां पे क्या लिखा है? और। यहां पे क्या लिखा है? एंड। और का मतलब है कि या तो आदमी काम करे या लड़के। 3 लड़के या तो काम करें तब भी काम 21 दिनों में हो जाएगा, या 9 लड़के काम करें तब भी काम 21 दिनों में हो जाएगा। ये मतलब होता है और का। ये याद रखना, इंग्लिश वाला और। हिंदी में क्या कहोगे? हिंदी में या। ठीक, फर्क समझते चलना। इसका मतलब है कि कोई एक करे, सिंगल पर्सन काम करे। ठीक, आइदर वन कह सकते हो इंग्लिश में, आइदर वन, एक लोग काम करें। ठीक, और एंड जो होगा, एंड और, उसमें दोनों काम करेंगे। ठीक, बोथ, दोनों काम करेंगे। ये चीज याद रखना। जैसे इसमें क्या कहा गया है? 5 आदमी और 6 लड़के, तो 5 आदमी प्लस 6 लड़के, ऐसे लिखोगे। ठीक है, इसे ये समझते रहना। नेक्स्ट चीज जो इसमें समझनी है कि देखो, आदमी की इफिशियंसी अलग होती है और लड़कों की इफिशियंसी क्या होती है? अलग। ये याद रखना। ठीक, तो चलिए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है 3 आदमी या 9 लड़के। 3 आदमी बराबर कितने हैं? 9 लड़के, यानी कि 1 आदमी बराबर 3 लड़के। ठीक, जितना काम एक आदमी एक दिन में करेगा उतना काम 3 दिन में ये लड़के कर पाएंगे। मतलब एक आदमी 3 लड़कों के बराबर काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर। आपसे क्या कहा है? 5 आदमी और 6 लड़के। 5 आदमी प्लस 6 लड़के कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? क्या, कौन सा काम? वही काम जो ये मिलके कर रहे थे। ठीक, ये समझते चलना। देखो, 3 आदमी 21 दिनों में कितना काम करेंगे? जितना 9 लड़के करेंगे। क्लियर। अब देखो, इनमें से किसी भी एक को, चाहे आदमी को चेंज करो चाहे लड़कों को। जैसे लड़कों को इसमें चेंज करना आसान है, 2 से गुणा कर दो, तो 2 आदमी बराबर किसके हो जाएंगे? 6 लड़कों के। यानी कि इन 6 लड़कों की जगह अगर हम 2 आदमी रख दें, 5 आदमी पहले से थे, तो ये क्या हुआ? सिर्फ आदमियों की इफिशियंसी का यूज हुआ। तो यहां पर भी जो आदमी दे रखे थे, कितने? 3 आदमी कितने दिनों में कर रहे थे? 21, उनका यूज कर लेंगे। ठीक है, फिर से समझा देंगे, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये कितने हो जाएंगे? 7 आदमी D1 देश में दिनों में, M आदमी 21 दिनों में। M से M कैंसिल, 7 से काट दो, ये कितना हो जाएगा? 3 7 21, तो D बराबर कितना हो जाएगा? 3 की 9 दिन। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ 30 कह सकते हो। ठीक है, कोई भी ऑप्शन इनमें से नहीं है। फिर से समझ लो, कलर चेंज कर देते हैं, एक सेकेंड। देखो, 3 आदमी 9 दिनों में एक काम 3 आदमी और 9 लड़के एक ही काम 21 दिन में कर रहे थे। यानी कि जितना काम 3 आदमी कर रहे थे उतना ही काम 9 लड़के कर रहे थे। या कहें एक आदमी 3 लड़कों के बराबर कार्य करेगा। इतना क्लियर है। आगे दे रखा है 5 आदमी और 6 लड़के कितने दिनों में कार्य करेंगे। अब हमेशा याद रखना कि इनको एक इफिशियंसी बनानी होती है, एक में चेंज करना होगा। चाहे आदमी को लड़कों में चेंज कर लो, चाहे लड़कों को आदमी में। ठीक है, ये हमेशा हर बार आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ठीक, तो सिंपल था, आपने क्या किया? लड़के को चेंज करना आसान था, 6 थे तो 2 से गुणा कर दिया दोनों साइड। 2 आदमी बराबर कितने हो गए? 6 लड़के। लड़के हटा के क्या लिख दिए? आदमी। 7 आदमी कितने दिनों में करेंगे आपको नहीं पता। 3 आदमी कितने दिनों में कर रहे हैं? 21 दिनों में। सॉल्व कर दिया, कितना आंसर कौन सा आया? 9, जो कि इन
ऑप्शंस में से नहीं था तो कौन सा ऑप्शन हो गया? नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 लड़के 10 लड़कों के साथ 25 पुरुष 25 आदमी 6 गेंदों में उतना ही काम करते हैं जितना 30 लड़कों के साथ 21 आदमी 30 लड़कों के साथ 21 आदमी कितने दिनों में करते हैं? 5 दिनों में। अब देखो कार्य सेम है, ठीक, तभी ये लिखा है। ये क्या है? M1 D1 M2 D2। ठीक, पहले काम क्या है? आपको इफिशियंसी निकालना, तो सॉल्व कर दो इसको। 60 लड़के, ये कितना हो जाएगा? 25 छक्का 150 आदमी बराबर, ये कितना हो जाएगा? 150 लड़के प्लस 21 पंचे 105 आदमी। ठीक, आदमियों को इधर ले जाओ, 150m माइनस 105m बराबर 150 लड़के माइनस 60 लड़के। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 45 आदमी बराबर, ये कितना हो जाएगा? 90 लड़के। काट दो, कितना हो जाएगा? एक आदमी बराबर हो जाएगा 2 लड़कों के। यानी कि जितना काम एक आदमी करेगा एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करेगा। सिंपल सा मतलब समझ लो। ठीक, एक आदमी, या तो फिर इसको इस फॉर्म में लिख दिया करो, अगर ना समझ में आए तो M/B इधर ले आया करो, तो 2/1। एक आदमी 2 काम करेगा और एक, इनकी इफिशियंसी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? इफिशियंसी। आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 2। लड़के की इफिशियंसी कितनी है? 1। सबसे आसान तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्या है, वही सेम दोनों काम कर रहे थे तो हमने इनकी इफिशियंसी निकाल ली। आगे कह रहा है 40 पुरुषों को 4 दिन में एक ही काम करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? सिंपल है आपका। ठीक, देखो लड़कों की आवश्यकता पूछी है, किसी को भी लड़कों में चेंज कर लो। एक लड़का कितना काम कर रहा है? एक आदमी कितना कर रहा है? 2। इस वाले को ले लेते हैं। ठीक, 10 गुणे 1 प्लस 25 गुणे 2 गुणे 6 बराबर कितने आदमी? 40 आदमी, 40 गुणे 2 प्लस लड़के, हमें नहीं पता कितने लड़के। ठीक है, लड़के कितना काम कर रहे हैं? 1, ये हमें पता है, 4 दिन। ये क्लियर है? इसको कैंसिल कर दो, काम सेम ही है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूना 50 10 60, 60 है 90 बराबर कितना हो जाएगा? 40 दूना 80, 80 त्याही 80 दूना 160 प्लस 2b। इतना क्लियर? इसको इधर ले जाओ, इसको क्या करो? इसको इधर ले जाओ। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 70। रुको रुको, थोड़ा सा गलत हो गया, 1 सेकेंड रुकिएगा, ये थोड़ी सी गलती हो गई। आपको पता था ना एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम करेगा? एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करेगा। इतना क्लियर है? तो 10 लड़के 25 आदमी। ठीक, 25 आदमी कितने? 50 लड़कों के बराबर काम करेंगे और ये 10, तो 60 लड़के 6 दिनों में उतना ही काम करेंगे जितना B लड़के कितने दिनों में करेंगे? 4 दिनों में। इतना क्लियर है? काट दो, ये कितना हो जाएगा? 15, 15 छक्का 90, तो लड़के कितना काम करेंगे? 90 काम करेंगे। ठीक, तो लड़कों की संख्या कितनी निकल आई आपकी? 90। अब देखो 80 पुरुष है, 40 पुरुष है, 40 पुरुष मतलब कितने लड़कों के बराबर? 80 लड़कों के बराबर। तो 80 हटा दो, इससे कितना बचेगा? 10। कितने लड़के बचे आपके? 10 लड़के। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। शॉर्ट में बता दिया है। ठीक, ना समझ में आए तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए और बी क्रमशः 12 और 18 दिनों में एक काम का टुकड़ा पूरा करते हैं। ए काम करना शुरू कर देता है और वे एक दिन में एक दिन के लिए वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। मतलब कि अगर पहले दिन ए करता है तो नेक्स्ट डे बी करेगा, फिर नेक्स्ट डे ए करेगा, फिर नेक्स्ट डे बी करेगा। मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, एक एक दिन दोनों छोड़ के करेंगे।
पूरा काम कितने दिनों में होगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, 72। ठीक, ये 6 बार और ये कितने बार, 4 बार। ठीक, इतना क्लियर। टोटल काम कितना है, 72। ये काम किस हिसाब से कर रहे हैं, पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है। ठीक, तो दो दो दिन के गैप, देखो 2 दिन में ए बी ने मिलकर साथ किया, फिर 2 दिन ए बी ने मिलकर साथ किया, फिर इसी तरीके से 2-2 दिन के पेयर चलेंगे। ठीक, तो मतलब पहले 2 दिन 10 दिन काम हुआ, 10 काम हुआ, दोनों मिलके कितना करेंगे, 10। पहले दिन 6, पहले दिन इसने कितना काम किया, 6, इसने किया 4, फिर इसने 6, फिर इसने 4, ऐसे ही काम चलता गया। मतलब हर दूसरे दिन 10 काम होगा 2 दिन में। 2 दिन में कितना काम होगा, 10 दिन में। ठीक, तो 70 काम कितने दिनों में हो जाएगा, 7 से गुणा कर दो, 70 काम हो जाएगा 14 दिनों में। इतना क्लियर। काम कितना बचा है, काम अभी बचा है 2। करेगा कौन अब देखो 7 दिन, 14 दिन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम कौन आएगा, ए आएगा। ठीक, ए आएगा आपका। ए एक दिन में कितना करता है, 6, पर काम कितना कराना है हमें, 2। तो 2 काम 6 कितने हिसाब से करेगा, 1/3 के हिसाब से। तो ये 2 काम 1/3 के हिसाब से कर देगा। तो यानी कि कितने दिनों में हो जाएगा, 14 सही 1/3 दिनों में हो जाएगा ये काम। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। ठीक, चलिए फिर से समझा देते हैं इसको क्लियरिटी के साथ। देखो ए कितने, 12, बी 18, दोनों मिलके 36 भी एलसीएम ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना, 3, ये कितना, 2। ठीक, अब समझना ये था कि 2-2 दिन, पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी, फिर नेक्स्ट डे ए, फिर नेक्स्ट डे बी। ठीक, ऐसे काम होगा। यानी कि पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया। यानी कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, ये 5 काम 2 दिन में, नेक्स्ट 2 दिन में 5 काम। ठीक, हर 2 दिन में 5 काम हो रहा है। ठीक, तो 5 काम 2 दिन में हो रहा है। ठीक है, हमें कराना कितना है, 36 काम। तो 35 हो जाएगा, गुणे कर दो 7, और इधर भी गुणे करता कर दो 7, 14 दिन में कितना हो गया, 35 काम हो गया। अब नेक्स्ट डे किसको काम करना है, नेक्स्ट डे देखो ऐसे ही 7 पेयर बन गए, ए बी के कितने 7 पेयर बन गए ऐसे ही। अब आते हैं नेक्स्ट, कौन आएगा, ए आएगा। ठीक, ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, 3, पर हमें कराना कितना है, सिर्फ एक ही, तो 1/3 काम दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही था, ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए अकेला 6 दिनों में 300 रुपए के काम को पूरा कर सकता है, लेकिन एक सहायक के साथ वह 4 दिनों में काम पूरा हो जाता है। ए अकेले 6 दिनों में कर सकता है, पर एक सहायक के साथ कितने दिनों में, सहायक हमने कह दिया क्या होने, बी है। ठीक, कितने दिनों में काम पूरा हो रहा है, 4 दिनों में, 4 दिन लग जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 12, ये कितना 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक, तो ए कितना काम कर रहा है, 2, तो बी कितना करेगा, 1 दिन का काम निकल आया। क्लियर। अब क्या दे रखा था कि 300 रुपए को 300 रुपए ए का काम था। अब एक चीज याद रखना, और वो क्या है, जो इनकी इफिशियंसीज होंगी, जो इनकी इफिशियंसी होंगी उसी के अनुपात में पैसा बटेगा। पहले क्या था कि ए अकेला 200 रुपए 300 रुपए ले रहा था, ठीक, 2 की इफिशियंसी से काम कर रहा था, पर जब ये दोनों हो गए तो इनके अनुपात में बटेगा। ए और बी के बीच किस अनुपात में बटेगा, इस अनुपात में। टोटल कितने हैं, 300 रुपए, 3 से डिवाइड कर दो, कितने 100 रुपए आएंगे। एक अनुपात का मतलब 100, तो बी को कितने मिलेंगे 100 रुपए, ए को कितने मिलेंगे 200 रुपए। ठीक, किसका पूछा गया है, सहायक का हिस्सा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। जब भी आपको रुपए बांटने को कहा जाए हमेशा उनके क्षमता के अकॉर्डिंग बांटा जाता है रुपए, ये याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए 10 दिन में एक काम कर सकता है, बी 15 दिनों में, उन्होंने 5 दिन काम किया। देखो
इनका टोटल काम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 30। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, एफिशिएंसी हो गई। कितने दिनों तक काम किया उन्होंने? 5 दिन तक। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 5 दिनों में कितना कर देंगे? 5 गुणे 5 यानी कि 25 काम कर देंगे। 25 काम कर दिया उन्होंने, माइनस कर दो, कितना बचेगा? 5। बचा कितना काम है? 5। शेष कार्य 2 दिनों में सी ने किया। ये 5 काम 2 दिनों में किसने किया है? सी ने, यानी कि 2.5 इफिशियंसी है। सी की क्षमता कितनी है? 2.5। ये समझ लो, ए की 3 है, बी की 2 है, सी की कितनी है? 2.5। यदि उन्हें पूरे काम के 1500 रुपए मिले तो बी और सी की दैनिक मजदूरी क्या है? आपसे ये पूछी गई है। अब देखो, ये ना थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी, ठीक। सी को सिर्फ कितने दिनों के लिए मिले काम किया है? सी ने 2.5 काम के हिसाब से सिर्फ 2 दिन काम किया है। इफिशियंसी कितनी थी इसकी? 2.5। काम कितने दिन किया? 2 दिन, ठीक। बी की इफिशियंसी कितनी है आपकी? 2। काम कितने दिन किया है इसने? 5 दिन। ए की इफिशियंसी कितनी है? 3। काम कितने दिन किया है? 5 दिन, ठीक। तो ये हो गया 15, ये कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना हो जाएगा? 5। पैसा किस हिसाब से बटेगा? इस हिसाब से बटेगा। 5 से कैंसिल आउट कर दो, ये 3, 2, 1, ठीक। इतना क्लियर? तो आपको क्या करना है, जो ये 1500 रुपए हैं ये इस अनुपात में बटेंगे, 3, 2 और 1 के, ठीक है। 3, 3, 6, इसको 6 से डिवाइड कर दो, 3 से काटेंगे तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 500, ये कितना हो गया? 250। तो सी का हिस्सा कितना था? 250 रुपए। बी का हिस्सा 2 से जोड़ दो, बी का हिस्सा कितना है? 2 से जोड़ दो, तो 2 जोड़ दोगे तो 250 दूना 500, और ए को कितने मिलेंगे? 3 से जोड़ दो, 750, ठीक। यही इनकी दैनिक मजदूरी है। आपसे क्या पूछा गया है? द डेली वेजेस ऑफ बी एंड सी। क्वेश्चन गलत है, आपसे सिर्फ बी का सी का पूछा गया है। बी हटा दीजिए, सिर्फ सी का पूछा गया है। कितना है आपका? 250 रुपए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 45 आदमी 16 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। जब उन्होंने काम शुरू किया तो उन्होंने 6 दिन बाद 30 और लोगों ने उनका साथ दिया। बचे हुए काम को उन्हें अब कितने दिन लगेंगे पूरा करने में? देखो, 45 आदमी 16 दिनों में एक काम कर सकते हैं, तो काम कितना रहा होगा? मल्टीप्लाई कर दो, नॉट 720। काम कितना था? 720। जब उन्होंने काम करना शुरू किया उसके 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन तक तो 45 आदमियों ने काम किया। देखो ये समझो एक टोटल काम है, ये टोटल काम है कितना? 720। ये कितना है काम? 720, ठीक। 6 दिन तक 45 आदमियों ने काम किया। 6 दिन तक स्टार्टिंग में 45 आदमियों ने काम किया, उसके बाद 30 और आदमी आ गए, यानी कि 75 लोग हो गए। अब कितने दिन लगेंगे आपसे ये पूछा गया है, ठीक। सिंपल है, टोटल 720 काम था, 6 आदमियों ने 45 दिन तक कर दिया, उसके बाद 75 काम कितने दिनों में होगा आपसे ये तो पूछा गया है। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 9, 9 तरीक 27, 270 प्लस 75 डी बराबर 720, ठीक। इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा आपका? ये माइनस करेंगे, 720 माइनस 270 बराबर 75 डी। 0 12 में से 7 गए तो 5, और इसमें से 6 में से 2 गए तो 4 बराबर 750। सॉरी 75 डी। 75 से काट दो इसको, कितना हो जाएगा? अरे सिंपली आप किससे काट दो? 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 15, 15 को काट दो 6, तो डी बराबर कितना आ गया? 6। तो ये कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? 6 दिनों में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी।
और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी दिवाली।